कॉपी में, ठीक है। कोई भी आता है नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपी में लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो फ्रेश कॉपी निकालो और लिखना शुरू करो। अभी जो सिलेबस कवर होगा वो होगा मिक्स टेंसेस, और मिक्स टेंसेस में हम पहले वो सारे टेंसेस करेंगे जो मिक्स टेंसेस में आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं ना आप लोग को एक ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे हम टेंसेस को सिलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो देखो मिक्स टेंसेस में हमारा जो आ रहा है वो सबसे पहले टोटल 10 टेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। और एक टेंसेस हमारा बिल्कुल अलग से आ रहा है, वो है सब्जॉन्टिव, ठीक है। तो वो हम अलग करेंगे अभी, फिलहाल हम मिक्स टेंसेस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछोगे। आज बैठो। अब देखो यहां पे सिफाली मैम आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर, वो लाइक छोटा सा है, लाइक ब्लैक बोर्ड नहीं क्लियर है। तो आप उसको बड़ा कर लो और जूम कर लो। देखो अब मैं ऐसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो आपको भेज भी दूंगा, आप टेंशन ना लो। देखो मिक्स टेंसेस में हम जो 10 टेंसेस यूज करेंगे, 10 टेंसेस हमारा जो यूज होगा उसमें हमारा सबसे पहले आता है लॉ प्रेजुम। देखो आज मैं टेंसेस के साथ एसोसिएट भी करना सिखाऊंगा आप लोग को कि टेंसेस के साथ कौन कौन सा टेंसेस एसोसिएट भी होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के साथ में इम्पैक्ट खातिब ये एसोसिएट होते हैं, लॉ फितुर प्रॉस, लॉ पासे रेसों, ये 4 टेंसेस इसके साथ एसोसिएट होते हैं, ओके। बैठ यहीं पे बैठ, कॉपी निकालो और लिखना एक एक करके, कोई भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। बैग को सब नीचे रख, नहीं रख दो, ऐसे यहाँ रख दो इसको। तो देखो प्रेजेंट टेंस के साथ सबसे पहले मैंने बताया, प्रेजेंट टेंस के साथ में आपका इम्पैक्ट खातिब, फ्यूचर प्रॉस और पासे रेसों, इसको आप एक साइड में रख लो। तो यहां से आपका 4 टेंसेस निकल जाते हैं, ठीक है। और बाकी का कितना बचा है? 6 टेंसेस। 6 टेंसेस में हम यहां पे क्या करेंगे? लॉ पासे कंपोजे, लॉ प्लूका पाखफे, और इसमें हम रखते हैं लॉ फितुर ऑनटेरियर। 3 टेंसेस हम यहां पे एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं टेंसेस याद ना करना पड़े, ठीक है, और नंबर मुझे निकालना है, तो अभी के लिए क्या करना है, मुझे आराम से हमें क्या करना है, हमें इसे 4 के साथ एसोसिएट करना है और इसे हमें 3 के साथ एसोसिएट करना है, ठीक है। यहां तक आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास बचा कितने टेंसेस बच गए? 3 टेंसेस और बच गए, ठीक है। और 3 टेंसेस में कौन कौन सा बचा है? फ्यूचर सिंपल, फितूर,
हाँ जी सर, हाँ 1 o'clock तक हो गए, 12:30 1 बजे तक। आ जाओ जल्दी आओ। फ्यूचर सिंपल condicional preso। दो टेंसेस आपको यहां पे एसोसिएट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो यहां पे रख के लिखो, कोई दिक्कत, ये सबको यहां पे रख लो। ठीक है बैठो। तीन तीन एक में बैठ गए तो कैसे लिखोगे? एक काम करो, एक को एक आगे पीछे करो, एक जॉब पीछे। 1 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। इसे रख लो ना। हाँ रुक, हटाओ। अब एक आएगा तो यहाँ पे ज्यादा को मैंने हो जाएगा। कितना सीट और बचा हुआ? एक बस। निकालिए कॉपी। क्या एकदम जो कर रहे हैं सारा लिखना है। चलो वहाँ जाओ पीछे। अब हाय हेलो ज्यादा करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो एक भी आवाज नहीं आना चाहिए। एक वान्या आ रही ना अभी, वो उसको पीछे अपने पास ही बैठा लेना। ये लो चेयर। मैंने सेलेक्टेड जोन में ही बच्चे को 1-2 चेयर और लाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब शुरू करें। अब तो कोई नहीं आ रहा, 1-2 आएगा। सुनो, एक भी आवाज मेरे पास तक नहीं आने चाहिए आप लोग को। जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब कुछ लिखना है ध्यान से, ठीक है। एक एक वर्ड नोट करना अपने कॉपी में, ठीक है। देखो यहां तक जो मैंने कोर्सेज करे हैं, यहां पे हमने करे कि प्रेजेंट टेंस के साथ में हमने क्या करा है, 4 टेंसेस मतलब 3 टेंसेस को एसोसिएट करा है। पासे कंपोजे के साथ हमने 3 टेंसेस को एसोसिएट किया, और यहां पे हमने फ्यूचर सिंपल के साथ 2 टेंसेस एसोसिएट किया है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 9। एक कौन सा बचा? लैम्पार्फे। मोस्टली इसके साथ ही ओ भी अटैच हो जाते हैं। हेलो सर क्लास स्टार्ट हो गई? हाँ 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 सर ये और उसके लिए सर कितने बजे फिनिश होगी क्लास? 1 o'clock। हाँ ठीक, ये लो। इम्परफेक्ट। अब देखो, अब इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो मिक्स टेंसेस आप लोग अभी तक बोले थे बहुत टफ है, बहुत टफ है। अब देखना बहुत इजी कैसे मिक्स टेंसेस है, और बोर्ड एग्जाम में कैसे आएंगे और आपको कैसे बनाना उसको, ठीक है। तो देखो मिक्स टेंसेस के लिए हमारे पास ये सारे टेंसेस हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है आप लोगों को कि टेंसेस हम बनाएंगे कैसे, भूल जाते हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए जिसमें 7 क्वेश्चन मिला हुआ है और जिसमें से आपको 5 बनाने हैं। अब मैं आपके स्कूल का बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और ना ही मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम का बात कर रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमारे, 5 क्वेश्चंस, इसमें हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो हमने यहां पे तो कर दिया कि हमें प्रेजेंट टेंस के साथ में इम्पैक्टिव, फ्यूचर प्रॉस, पासे रेसो और इम्पाक्फे, ठीक है। पासे कंपोजे के साथ में प्लुस्का पारफे, फ्यूचर ऑन्टेरियर, और फ्यूचर सिंपल के साथ में कंडीशनल प्रेसो, ठीक है। अब हर किसी का रिलेशन किसी ना किसी के साथ अटैच है, तो आपको देखना पड़ेगा जैसे ही कोई भी टेंसेस बनाने बैठते हो तो एक बार देखना कि वो किसका पार्ट है। जैसे मान लो कोई लैम्पार्फे बना रहे हैं तो वो ग्रुप को देखेगा, तो कितने ग्रुप हो गए, ए, बी एंड सी, 3 ही ग्रुप है ना। ए में टोटल कितने हैं, ए ग्रुप में टोटल 5 टेंसेस है, बी ग्रुप में टोटल 3 टेंसेस है, और सी ग्रुप में टोटल 2 टेंसेस है। यही है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो ये 5 टेंसेस में
4 वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी कॉन्जुगेशन किसी भी हालत में आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, और वो है एत्र, आवर, आलेर और वेनीर। ठीक है, एक चेयर और लाना पड़ेगा फिर। चाहिए हुआ तो ले लो, इसमें बैठ लो, दिक्कत हो रहा है तो मैं 2-3 लेके आ जाता हूँ। इसको ना एक पीछे कर दो, इस पे आके आगे बैठो। एक और ला दो, बैठोगे इधर, एक ला दो ना सर, एक ला दो। बैठ जाओ, कोई दिक्कत। लिसन, अब देखो पिया, आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभिराज, बोर्ड दिख रहा है आपको? अभिराज, ठीक है। निहारिका, बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। ओके फाइन, चलो देखो, तो यहाँ पे ग्रुप सभी कॉपी निकाल के लिखेंगे, कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा, ठीक है, और मैं सारा कॉपी चेक करूंगा, जिसका नहीं होना बैठा के लिखा के तब भेजूंगा, कोई बात नहीं है। अभी आराम से यहाँ से देखो, देखो मैंने बोला एक ग्रुप के लिए आपको 4 वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉन्जुगेशन किसी भी हालत में आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सीबीएसई मिक्स टेंसेस में जो टेंसेस देगी ना, उसका सेंटेंस इजी होगा, आप जो भी आराम से रीड करोगे ना, मीनिंग आप आराम से, जिसको 50-60% भी आता ना, उसका भी मीनिंग आउट करके आप देख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉन्जुगेशन बेटर होगा, आपको हर किसी की कॉन्जुगेशन आती रहेगी, ऐसा नहीं कि कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा टफ दे दिया, खोजना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके साथ में, ठीक है। तो देखो यहां पे ये 4 वर्ब की कॉन्जुगेशन आपको करनी पड़ेगी, ये 3 है। पासे कंपोजे का प्रॉपर ढंग से अच्छे तरह से ये रूल यहां पे लर्न करना होगा, तभी ये 3 एसोसिएट होंगे। और यहां पे आपको फ्यूचर सिंपल का एक्सेप्शन ढंग से करना पड़ेगा, तभी ये होगा क्लियर, ठीक है। तो आज के क्लास में हम मिक्स टेंसेस अच्छे तरह से क्लियर करेंगे, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। आज का क्लास आपका थोड़ा लंबा चल सकता है, ठीक है, तो मैंने बोला ही था 12:30-1 बज जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं क्या करना है हमें। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस चलेंगे, बिल्कुल जीरो से मैं लिखवा रहा हूं, आप लोगों ने इसको बहुत बार करा होगा, ठीक है, फिर भी हमें एक बार अभी करना है सारी चीज को, ठीक है, एक एक करके, कोई प्रॉब्लम? तो देखो लॉ प्रेजो, मैं आराम से लिखता हूं, आप लोग भी लिखना स्टार्ट करो। बेसिकली प्रेजेंट टेंस जो हमारा है उसमें हमारा 3 फॉर्म्स होते हैं, ER, IR और RE। जिसको भी लग रहा है कि मुझे आता है और वो नहीं लिख रहे हो, तो समझो 5 टेंसेस के साथ में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। आराम से करो, मैंने एसोसिएट ग्रुप को कर दिया है, तो ऐसा नहीं कोई भी सेपरेट आप थॉट दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ER एंडिंग में, IR एंडिंग में और RE एंडिंग में, बोर्ड एग्जाम में यदि जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये समझ लेना 80% वर्ब जो है जनरल रूल से ही जाने वाला है बोर्ड एग्जाम के टाइप में, ठीक है। तो आपको टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ आज
आ जाइए बैठो, ठीक है सर, ओके। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क नहीं मिलेगा, ऑनलाइन भी तो है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, ये ऊपर में सेकंड फ्लोर पे। हाँ हाँ, ओके ओके, आ जाओ। आज फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सबको आने में। सेकंड डे से मुझे नहीं लगता किसी प्रॉब्लम होना चाहिए ऐसे। नहीं, बेसमेंट में नेटवर्क नहीं मिले ना, ऑनलाइन भी तो बच्चे हैं। देखो, तो प्रेजेंट टेंस में आपको ज्यादा टेंसेस जो है एक्सेप्शन करने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरल का रूल ढंग से आना चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस आएगा तो कितने टेंसेस क्लियर होंगे? टोटल 5 टेंसेस। तो ध्यान से, तो यहां पे है ER, IR और RE एंडिंग। देखो, जिसको भी फुल मार्क्स लाना है मिक्स टेंसेस पे ढंग से मेहनत करो, क्योंकि यहीं पे एक आधे नंबर कटने वाले हैं। मिक्स टेंसेस यदि ढंग से हो गया ना, तो समझ लो और कहीं भी तुम्हारा कोई मार्क्स नहीं जाने वाला, ठीक है। बहुत ध्यान से, कोई भी टीचर यदि तुम्हारा कॉपी चेक करती है ना, तो मिक्स टेंसेस ही सबसे अच्छा से चेक करती है। बाकी टेंसेस कहीं भी कुछ भी नहीं है, आप एवरेज करते जाओगे ना, मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन मिक्स टेंसेस में मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है वही है, आप सेंटेंस नहीं लिख रहे हो। बाकी सारे में सब्जॉन्टिव में कटने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि 10 ही एक्सेप्शन याद करके जाना है। जनरल आपको प्रेजेंट टेंस से ही निकल जाएगा। तो जो है पूरा बेस है ये प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसलिए मैं बार बार लिखवा लिखवा के करवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे देखो, वान्या यहां आ जाओ, कम बैठो, एक ही सीट है बोला, ठीक है सर, 1 o'clock, ओके ओके। चलो देखो, तो ER एंडिंग, IR एंडिंग एंड RE एंडिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। ER को आप करोगे तो यहां पे निकलेगा आपका GER, CER, YER। मिक्स टेंसेस में प्रेजेंट टेंस आता है और कोई YR से स्टार्ट होता है, कोई भी ER से स्टार्ट होता है, कोई भी ER एंडिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो आपको देखना है यहां से कि वो YR तो नहीं है, वो CR तो नहीं है, वो GR तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तभी सिंपल ER में लेके जाओगे, ठीक है। पैटर्न समझ में आ रहा है? कॉपी निकालो, लिखना है, हर चीज लिखना है, बैठना नहीं है। पीछे, सबसे पीछे जाओ, एक ही सीट अवेलेबल है बस। उसके बाद IR एंडिंग में आओगे, TIR, RIR, और ये दोनों नहीं है तो सिंपल IR है, और RE में कोई ग्रुप्स नहीं है। तो जनरली यदि आपको कोई वर्ब्स आते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, एक रफ कॉपी अच्छा वाला लेके आना है, ठीक है, उसी में सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो यहां जनरली क्या है हमारा कि ER में कोई भी ER एंडिंग वर्ब आ गया तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप YR से चेक करोगे, YR है या नहीं है, CR है या नहीं है, फिर GR है नहीं, यदि इनमें से कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा? सिंपल स्टेटमेंट में जाएगा हमारा। IR में हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे RIR तो नहीं है। TIR और RIR एंडिंग ना बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में। RIR पूछते हैं और हम उसमें बहुत सारे हमारे बहादुर बच्चे IR की कॉन्जुगेशन लगा देते हैं। देखो, कहानी घुमाएगा भी ना CBSE तो आपको जनरल में से ही घुमा देगा, जनरल में से ही घुमा देगा। बोला था एक चेयर वहां से उठाओ, ठीक है। तो वो RIR दे देगा, आप क्या करोगे? IR की कॉन्जुगेशन लगा दोगे, बट इसकी कॉन्जुगेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? ये चेयर पे नहीं बैठ पाओगे, उसके अंदर से एक चेयर लो ना, अंदर से लो ना वहां से, तो और लेट आओ ना। हम क्या बोल रहे थे तुम्हें? एक उठाओ, मजबूत देख लेना उस पे बैठने वाला। आओ लेके आओ, लेके
दो। दरवाजा बंद करो, बंद कर दो। आपको ये अब मेरे पास है ही नहीं सीट, अब में अवेलेबल ही नहीं है। हाँ बैठाओगे सर? हाँ वही ना, कहाँ बैठाऊंगा, सर पे थोड़ा ना बैठाऊंगा। सही से बैठ, लिख लोगे ना? दिख जाएगा? हाँ दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तो बता। हाँ खेलें। चलो ठीक, मैं खेलूँ ना? हाँ। मैं खेलता हूँ, तुम कैच लो को। देखो कॉपी निकालो, लिखना भी। देखो तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न है कि यहाँ ई आर, आई आर और आर ई एंडिंग है। उसके हमने पार्ट्स बता दिए कि ई आर, जी आर, सी आर एंड वाई आर है। आई आर में दो पैटर्न है, टी आई आर और आर आई आर, और सिंगल आर ई एंडिंग है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया? ये किसी को लर्न होता है ये टेबल, तो आप ये समझ लेना आप 80% वर्क को कवर अप कर सकते हो। सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछेगी प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट टेंस ढंग से क्लियर हो जाता है तो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रेजेंट क्लियर है तो आप समझो इनडायरेक्टली आप 5 टेंसेस एक्सेप्शन छोड़ के आपको बनाना आ रहा है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में। ठीक है, तो देखो ये टेबल को अच्छे से हम कवर करेंगे तो क्या होगा। तो यहां पे हम सबसे पहले ई आर, ये लिखते जाओ, जी ई आर, सी ई आर, वाई ई आर, आई आर, टी आई आर, आर आई आर एंड आर ई एंडिंग। जो त्यू, ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं सारे लिखोगे, मैं देख तो नहीं रहा हूं लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। अभिराज, अभिराज, अभिराज लिख रहे हो ना आप? पिया, पिया यस सर। लिख रहे हैं ना? यस। हाँ सभी को लिखने हैं। तेजस, तेजस लिख रहे हो? हाँ सर। ओके, एक एक वर्ड लिखना है। अच्छा मार्क्स चाहिए तो पूरे पूरे लिखना है। दिक्कत हो रही है? अरे सर हो जाएगा ना? देखो यहां पे इसको भी लर्न करने का तरीका है, इसे भी लर्न कर। कोशिश मेरी पूरी है कि क्लास के अंदर ही हर वो चीज हो जाए। ठीक है, तो आराम से, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछोगे। ठीक है, तो देखो ये टेबल भी हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्न कैसे करेंगे, तो एक पैटर्न सिर्फ करना है। देखिए जैसे कटिंग प्रोसेस पहले समझ लेते हैं। मान लो कोई जो वर्ब कोई आता है तो कितना कट करना है और कितना ऐड करना है। ठीक है, तो सपोज यहां से देखो वाई आर आता है तो वाई आर में हम 3 कट करेंगे। ठीक है, और टी आई आर में 3 कट करेंगे। बाकी का जितना है उन सब में कितने कट होंगे? सिर्फ 2। ठीक है, आ रहा है रेहान समझ में? ठीक है, अब देखो ई आर कट, जी आर में बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर जी आर भी कट होगा? जी आर नहीं कट होता, जी आर में सिर्फ ई आर कट होता है, जी तक सारे लिखते हैं। ठीक है, सी आर में भी ई आर कट होगा, आई आर में आई आर कट होगा, और आर आई आर में आई आर कट होगा, और आर ई में भी सिर्फ आर ई ही कट होगा। कटिंग प्रोसेस आ गया अच्छे से सबको? तो अब देखो एंडिंग जो लगाओगे वो यहां पे लगेगा ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड और ई एन टी। ये तो सबको ही लर्न होगा, है ना? तो अब इसको क्या करेंगे हम, वाई आर तक सब में हम एक जैसा ही लिखेंगे, और चेंज क्या हो रहा है वो चीज देखना है। बाकी लग तो सब में एक जैसा ही रहा, तो सब में पहले एक जैसा लगा लो आप। देखो जब एग्जाम देने बैठोगे ना, मैं एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा। मिक्स टेंसेस जब आप बना रहे होगे ना तो इतना इजी वे में बन जाएगा। आप देखना आज के बाद आपको मिक्स टेंसेस कितना इजी लगता है। ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड एंड ई एन टी।
यहां तक तो सबने लिख दिया आराम से, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक जैसा ही सारा बैठ रहे, हो जाएगा यहां तक। हाँ लिखो लिखो, स्पीड में लिखो, कोई बात नहीं है, हम हैं यहाँ पे, हम भाग नहीं रहे। ये लिख लो पहले, तो उसमें लगा देने वाला, खोल के नीचे रख दो, लटका दो कोई। हाँ नीचे आ जाएगा, उसको वहीं रखना, गिरने मत देना। चलो देखो, यहां तक सबने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम यहां पे। अब जो चेंज करना है वो क्या करना है, सी आर में जब आप ये ई आर ही काटे हो, सी तक तो सारे में ही लिखना पड़ेगा, तो उसी सी में सेडीला लगा देंगे सिर्फ, ठीक है, और जी आर में सिर्फ एक्स्ट्रा ई लग जाएगा, ठीक है। रियांश नहीं आए क्या? रियांश, रियांश तुम नहीं आए हो क्या यहाँ पे? नहीं। तो आ जाओ, आज मत आना, ऐसे सीट निकाल आ जाना। देखो जी आर में हमने ई लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, इसमें सेडीला ओएनएस हो जाएगा, और इसमें नूवू को छोड़ के सब में आई लगाना है, इसमें वाई वाई और आई। ये ई आर का पूरा टेबल तैयार हो गया, ठीक है। पैटर्न क्या था हमारा, ई ई एस ई ओ एन एस ई जेड और ई एन टी लगाना था मुझे, यही लगाना था ना। और उसके बाद डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है यहां पे कि यहां पे ये और ये, बाकी नूवू को छोड़ के सब में आई, और यहां पे वाई। यहां तक लर्न हो गया सबको? मेरे ख्याल से लर्न हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। करना क्लास में ये सारे, ठीक है। तो इसलिए ये सोच के मत जाना कि यहां कर लिख लेते और घर पे जाके याद हो जाएगा। घर पे जाके कोई ट्रिक्स याद नहीं होने वाला, सारे ट्रिक्स यही याद होंगे, ठीक है। तो हर वो चीज साइड में नोट भी कर लेना अपना, ठीक है, जब लिख रहे हो, क्योंकि ये नया नहीं कर रहे हो, पुरानी चीजों को कर रहे हो, तो जो ट्रिकी चीज है उसको साइड में नोट बना बना के भी लिखते जाना कि हमें कैसे करना है इसको, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसके बाद हम आई आर पैटर्न पे आते हैं। तो आई आर का होगा आई एस आई टी, आई एस एस ओ एन एस, आई एस एस ई जेड और आई एस एस ई एन टी। और यहां पे हो जाएगा एस एस टी, एस एस टी, टी ओ एन एस, टी जेड और टी ई एन टी। यहां पे हो जाएगा ई ई एस ई ओ एन एस ई जेड और ई एन टी। इसमें हो जाएगा एस एस नथिंग, मतलब ये पूरा कट करोगे, जितना वर्ड बनेगा वही लिखना है, बाकी ऐड कुछ नहीं करना है। ओ एन एस ई जेड और ई एन टी। हमेशा याद रखना, आर आई आर एंडिंग सबसे ज्यादा जनरल और इंपेरेटिव में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, आर आई आर वर्ड, ठीक है। बताऊंगा मैं उसको। इंपेरेटिव में इसलिए पूछा जाता है बिकॉज त्यू के साथ ई एस लगता है ना, तो वहां एस नहीं लगता इंपेरेटिव, जब मैं इंपेरेटिव बताऊंगा तब, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए बच्चे इसमें सबसे ज्यादा आर आई आर में गलत करते हैं। हमेशा याद रखना, आर आई आर एंडिंग में जो जनरल वर्ब है उसमें ई आर की एंडिंग लगती है। किसकी एंडिंग लगती है? ई आर की, ठीक है। ये टेबल पैटर्न सबको क्लियर हो गया? दिव्यानी, ये टेबल समझ में आया ढंग से? यस सर। ओके। म्यूट कर लो, किसी का माइक ऑन है। पिया, समझ में आया? हाँ जी सर। ओके, सबने लिख दिया टेबल? ओके। क्या हुआ सर? भरोसा नहीं ना। चलो देखो, इसके बाद प्रेजेंट टेंस में हम टोटल 20 वर्ब्स, ठीक है, वो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट वर्ब है, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट वर्ब में 12 वर्ब तो सबको लर्न करके जाना ही जाना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कराएंगे सारे ही और अच्छे से करके जाना। तो देखो, पहला वर्ब जो मैंने बोला था, इसके ऐत्र,
आवर, आलेर और वेनीर। ज, त्यू, इल, एल, नू, वो, इल, एल। देखो बहुत सारे बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, लर्न नहीं हो पाता वो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ना हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऐसे बिना लर्न करके लिखेंगे कैसे, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये 4 वर्ब आपको हर जगह परेशान करने वाला है। देखो यहां पे पहले लिखो SONT सो, यहां लिखो ONT और यहां लिखो VONT। इसमें टिक करो और यहां पे कर लो ऐसे। और नू और वू में यहां पे हम लिखेंगे AV, क्योंकि ये कॉपी है, AV। यहां क्या है ALL, और यहां क्या है VEN। वो सारे बारीकी नोट करके चलो, जो कि नंबर एक भी ना कटे, क्योंकि इस बार आपको वहां पे क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है तो हर वो चीज आपके माइंड में सेट होना चाहिए। वहां पे पता है क्या होगा एग्जाम में मैं बताता हूं आपको, आता रहेगा, कंफ्यूजन होगी सिर्फ कॉन्जुगेशन में, और वो कॉन्जुगेशन में जो आपने न जाने कितने बार वो वर्ब को कर चुके हो, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक्स आपको याद रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको कंफ्यूजन कुछ होने वाला है, ठीक है। लिख रहे हो वासु? दिख नहीं रहा मुझे वहां तक, सही है। देखो हम आ पाते तो आ ही जाते। यहां पे ONS EZ, ONS EZ, ONS EZ। नहीं लिखो लिखो ना, तुम लिखो। सर हाँ इंची टेप सब लेके आया हो। मैं सोच रहा हूँ स्क्रीन यहाँ पे एक अपना लगा देता हूँ। वहाँ लगा हुआ, हमने तुम्हारा काम कर दिया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। कह रहा हूँ हाँ। यहाँ से मैं क्लास ब्रेक करूँगा, दिख नहीं 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 कोई बात नहीं, शुक्रिया, आप लिखो। नहीं फायदा नहीं करना ना, तुम्हें बुलाया क्यों गया। लिसन, अब ध्यान से देखो यहां पे, अब वेनीर को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, VIEN सब में कॉपी करना है। VIEN, हाँ बातें नहीं, VIEN और VIEN। पहला वाला स्टेप तो आप लोगों ने समझ गया था कैसे लिखना था नू और वू को। उसके बाद VIEN सारे में लिखना जो रेस्ट बचा हुआ है, ठीक है। और एंडिंग क्या लगेगा, SST, और यहां पे जो भी EN से एंड होगा उसमें एक्स्ट्रा एन लिख के ENT। आया कॉन्सेप्ट समझ में? पहले हमने क्या करा, नू और वू को ऊपर से कॉपी करा, VEN वो लिख दिया, और बाकी में हमने क्या करा, नहीं दिखेगा ना सर, सर एक्सेप्ट तो करो सर। आवाज गूंजेगा। नहीं मैंने म्यूट कर दिया, आप करो तो। कुछ नहीं दिखने वाला, हो गया बड़ा। देखो अब यहां पे क्या करेंगे, मैंने बोला वेनिर की कॉन्जुगेशन के लिए आपको 2 स्टेप क्लियर करके रखना। पहला वाले में नू और वू के लिए VEN, और दूसरे वाले में रेस्ट जितने भी बचे VIEN, और सारे हम उसमें क्या कर दिए लिख के, एंडिंग क्या लगाया मैंने, SST, ONS EZ और ENT। बट जो भी EN से एंड होता है उसमें क्या करते हैं हम, डबल एन लगाते हैं। जैसे प्रोंद्र में देखने को मिलेगा, कॉम्प्रोंद्र में देखने को मिलेगा, सरप्रोंद्र में देखने को मिलेगा, ये सारे वर्ब जो है आप्रोंद्र में देखने को मिलेगा। तो जितने भी लास्ट वाले वर्ड है जो EN से एंड होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एन लगाते हैं ENT लगाने के लिए, ध्यान रखना ये, ठीक है।
अब देखो यहां पे, इसके लिए क्या करोगे, यहां पे पहले आओ और यहां पे हम लिखते AIS, आलेर, और आवर को लिखने का तरीका है AIS, यहां पे वन टाइम A और IS बच गया ना, तो I और S, ये पूरा रो कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, और ये लिखने के लिए कुछ मत करो, इसी को कॉपी करना है, बट लास्ट का भी है ना, यहां पे भी आप भी लिखो, इसको कॉपी कर लो, और यहां पे हो जाएगा सेकंड और थर्ड। तो जब आप सेकंड लिखना तो सेकंड को रिमूव करना है, ठीक है, और जब थर्ड लिखोगे तो थर्ड को रिमूव करना है। यहां पे इसे लर्न करना है। हाँ बोलो, कौन सा वाला? आलेर वाला में ये जिससे ये लिखे ना, इसी को यहां भी लिख के इसे कॉपी कर दो, और जब आप लिखोगे सेकंड तो ये सेकंड आई है ना, आई को रिमूव कर दो, और जब आप थर्ड लिखोगे तो थर्ड को रिमूव कर देना। ठीक है, इसे लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे AS होता है, ES, इसी को कॉपी कर लो, EST, और यहां पे हो जाएगा सोम। देखो आज जो मिक्स टेंसेस मैं बताने जा रहा हूं ना, एकदम बच्चे वाले स्टाइल से आपके स्टाइल तक पहुंचना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जब आप लिखना शुरू करोगे ना और वहां तक पहुंचोगे, अपने आप माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, और कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मुझे एक भी नंबर चाहिए नहीं कटा हुआ। ठीक है, 7 क्वेश्चन मिले जिसमें आप आराम से 3 क्वेश्चन तो मैं गारंटी के साथ बता दूंगा कि क्या आने वाला है, कैसे बनाना है। 2 क्वेश्चन आप आराम से फाइट कर सकते हो, 2 ही क्वेश्चन के लिए लड़ना है वहां पे जाके। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो 100% पता है क्या आना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करना है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। ये वाला पूरा पैटर्न समझ में आ गया। एत्र, अवर, आलेर, वनीर में एक भी जरा सा गलती नहीं होना चाहिए। एक भी गलती हुआ तो कोई ना कोई टेंसेस आपको डुबा देगा। मान लो वहां पासे रेसो आएगा, आपके वनीर की कॉन्जुगेशन नहीं आती, 1 नंबर गया। फ्यूचर प्रोस गलती से आया, आलेर की कॉन्जुगेशन नहीं आया, 1 नंबर वहां से गया। तो ये जो 4 वर्ब मैंने दिया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें रत्ती भर का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस आप तरीका देख लो कैसे बना हुआ है। ईशान आ रहा है समझ में? रेहान, आदित्य किधर है? सर आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद देखो दूसरे स्टेप में चलते हैं। आप लोग को क्लियर है सारा? तेजस, कबीर क्लियर है? निहारिका क्लियर है सारे? यस सर। ओके फाइन। अब देखो इसमें से सेकेंड स्टेप जो चलेंगे, अब जो 4 वर्ब्स हमारे पास आएगा वो क्या है? दीख, फैख, लेख। अब इसके बाद से सारे वर्ब इजी टू पैटर्न है, सबको माइंड से देख देख के याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्री, देखो इसे लर्न करने का आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैटर्न पे बनेगा, और सिर्फ पैटर्न आपको लर्न करना है। वो पैटर्न क्या है वो देखो। पहले आप इधर सब्जेक्ट लिख लो सारे, जो मैं कोई जल्दी में नहीं हूं, और होप कि आप लोग भी कोई जल्दी में ना हो, आराम से लिखो, क्योंकि इस क्लास के बाद आपको ग्रामर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पे जाके जो मैं लेटर और कल्चर एंड सिविलाइजेशन के क्वेश्चन बताऊंगा वही लर्न करना है। ठीक है, हाँ। एग्जाम में हम टेबल बनाएंगे, फिर करेंगे कॉन्जुगेट। टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर हम टेबल के हिसाब से लर्न कर रहे हैं ना, उसके पैटर्न से। मैं बता दूंगा, अभी 2 मिनट रुक तो जाओ, मैं सारे बता दूंगा। मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक आपको नहीं आता है, और फिर मैं वहां तक आने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक आपको चाहिए। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो इस वर्ब को लिखने का तरीका सबसे आसान है, इसे लर्न नहीं करना है। अब यहां से आपको लर्न नहीं करना है, लिखते कैसे वो समझना है। तो सबके आप आरी एंडिंग को कट कर दो, पहला स्टेप कर दिया, और जितना बचा हुआ है सबको लिख लो। ठीक है, तो जितना बचा हुआ है इसमें DI, दी टू ऑल, सभी अपने कॉपी में लिखेंगे, और जो बहादुर बनने की कोशिश करेगा कि मेरे को याद है मैं नहीं लिख रहा हूं, प्रॉब्लम आएगा तो मुझे नहीं बताना।
और मैं गारंटी देता हूँ यदि आपने एक एक वर्ड लिखा हुआ है ना तो मिक्स टेंसेस आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, कभी कभी क्या क्या होता है पता है, ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है और जब बनाने बैठो तो पता चलता है मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको लिखने हैं सारे। लास्ट में हमने बस FONT फोन लिखा है। पहला वाला है, पहला मैंने क्या बताया, दीर फैर लीर एकरीर लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, एंडिंग को कट कर दो और सारे लिख दो। सिर्फ फैर का लास्ट में FONT फोन लिखना है, बाकी सारे एज इट इज लिखेंगे जो आपने काटा हुआ है। LI टू ऑल। आवाज बिल्कुल मत करो, क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है। एग्री टू ऑल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। ठीक है, आर्यन एक एक चीज पूछ लेना, एंड में ये मत बोलना मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो सामने ये लिखना भी है। ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसे। ठीक है, करवा दूंगा मैं, और आपको भी। हाँ, 2 ही तो बच्चा है मेरे पास में बाकी के लिए मैं कुछ सोचता नहीं हूँ इनके लिए सोचना पड़ता है अरे देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, क्लास में जिसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है ना उसका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होता है। ठीक है, रियल लाइफ में यहां देखो, लिसन लिसन लिसन। हमने क्या करा, दीर फैर लीर एकरीर, ये सारे हमने लिख लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, एक भी वर्ड दिमाग से घसक रहा है ना, जबरदस्ती का लर्न करने की कोशिश हो रहा है, वहीं पूछ लेना सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और इजी कर दो। ठीक है, जहां समझ में आ रहा है वही लिखना है कॉपी में। तो यहां पे क्या है, आपको क्या करना है, ये सारे पार्ट आपका सिंगुलर है, ऊपर के सारे पार्ट, तो उसको हम बनाएंगे SST के रूल से। किससे बनाएंगे? SST के रूल से। तो लगाओ SST 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 SST। SST के रूल से सारे बन गए ऊपर वाले। कोई कंफ्यूजन आ रहा है समझ में? ठीक है, और साफ साफ लिखना। ठीक है, उतना भयंकर राइटिंग में लिखो तो खुद नहीं समझ में आया कल क्या लिखे हो, क्योंकि मैं आराम से करा रहा हूं तो टाइम है लिखने का, कोई जल्दी में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे 3 एक्सेप्शन है जिसको कवर करना है। ठीक है, क्या क्या एक्सेप्शन हो सकता है? इसके साथ लगता है TES और यहां भी लगता है TES। तो ये जो पार्ट है, इसको इसको और इसको, एग्जाम में यदि आपको दीर फैर आता है तो जो मैंने राउंड मारा हुआ है उसके साथ कॉन्जुगेशन आपको 99% देखने को मिलेगा। और जहां पे बच्चे ES के जगह पे EZ लगा देते हैं, कॉन्जुगेशन जब करते हो वो के साथ में और प्रेजेंट लिखा हुआ होता है, तो मोस्टली बच्चा यही गलती करता है और आप बोर्ड एग्जाम में यही गलती करने वाले हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, वो के साथ में दीर और फैर में EZ नहीं लगता, ES लगता है। जो मैंने 3 राउंड मारे हैं ना, यदि ये वो अब आपको देखने को मिला बोर्ड में, तो आप समझ लेना इन सब्जेक्ट के साथ ही देखने को मिलेगा। वो कुछ नया नहीं दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे ना उसी में से थोड़ा सा घुमा के दे रहे हैं और ऐसे ही घुमाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसके बाद जो रेस्ट बचा उसको कैसे बनाएंगे, तो इसको आपको V से कंटिन्यू करना है, VONS VEZ और VENT, और बाकी जितना बचा है सबको S से कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो S से कंटिन्यू करेंगे तो S लगा के एंडिंग लगाना पड़ेगा हमें, तो लगाओ। यहां पे क्या लाओगे? SONS SEZ और SENT। यहां पे भी SONS बचा हुआ है, यहां भी SENT और यहां पे SONS। आया समझ में? कॉन्जुगेशन दीर फैर लीर एकरीर की कॉन्जुगेशन, किसी को कोई प्रॉब्लम लिखने में? यहां पे क्या करना है, आरी एंडिंग को कट करना है आपको अच्छे तरीके से, और फिर ऊपर के रूल में क्या लगाना था, SST, और नीचे में दीर फैर, इन दोनों को छोड़ के 3 एक्सेप्शन है, बाकी सब किस में जाएगा? S से कंटिन्यू हो जाएगा। एकरीर आपका टोटल किससे जाएगा, कंटिन्यू होगा? V से।
आ रहा है समझ में? पिया लिख दिए सारा? यस सर। सर सर सपोज हमने ये एट्रीर का एक्सो मिस कर दिया तो विल दे कट मार्क्स? देखो, एक्सेंट मिस करना नहीं है, बिकॉज की जो ओरिजिनल है, यदि आपने ये ओरिजिनल वाले एक्सेंट को मिस करा है, ठीक है, तो कट कर देगी। खुद का जैसे आसितेर लिख रहे हैं उसमें थोड़ा एक्सेंट नहीं लगा, भूल गए, तो वहां पे चल सकता है। बट ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल पार्ट है इसमें से कोई एक्सेंट है वो मिस कर दे रहे हो आप, तो यदि स्ट्रिक्ट टीचर रही तो कट कर देगी, और नहीं तो फिर नहीं करेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। स्कूल टीचर जो कॉपी चेक कर रही होती है, पर कॉपी पैसे मिलते हैं उसको, तो इतना बारीकी के साथ चेक नहीं करते वो, ठीक है। बट अपने तरफ से मिस्टेक नहीं करना है। और मैंने बोला है पेपर बनाने का तरीका जो मैंने बताया, वैसे पेपर बना के आओगे तो बहुत कम चांसेस है कि टीचर का नजर आपके कॉपी तक पड़ेगा। डिपेंड करता है, यदि मैंने क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिखा हुआ तो एक टीचर को कॉपी चेक करने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेगा। और यदि आपने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो एक टीचर को मुश्किल से 5 से 6 मिनट लग जाएंगे कॉपी चेक करने में। और आप हमेशा ये याद रखना, जिस भी टीचर को, जिसके भी कॉपी में जितना टाइम लगेगा मिस्टेक निकलने का उतना चांसेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना है, कुछ पार्ट्स के ग्रामर के मैं बता दूंगा कौन कौन से पार्ट्स के क्वेश्चन आंसर लिखने और किसके नहीं लिखने। जैसे लेटर है उसका क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो आराम से। मैसेज है उसका क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, वो लिख दो आप आराम से, ठीक है। कुछ ग्रामर पार्ट्स हैं, जैसे मिक्स टेंस है उसका क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर अच्छे से आता है वो भी लिख दो। लेकिन वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसका पूरा लिख के दो, नेगेटिव पूरा लिख के दो, ताकि टीचर को क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ ऐसे पार्ट्स है जिसके क्वेश्चन आंसर दोनों लिखने, कुछ ऐसे पार्ट्स है जिसके सिर्फ आंसर आंसर लिख के काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूंगा किसके क्वेश्चन आंसर लिखोगे और किसके सिर्फ आंसर आंसर लिखोगे। और वैसे भी आप क्वेश्चन आंसर लिखो, हाँ हाँ जी। सर डबल एस कब लगाते हैं? किसमें? जैसे लीर हो गया। हाँ, तो उसमें लीर जो है ना, देखो डबल एस सिंपल IR के लिए लगता है। वो मैं जितना एक्सेप्शन लिखा रहा हूं ना, ये एक्सेप्शन छोड़ के जितने भी वर्ब आएंगे आप टेबल से बनाना। तो अभी मैंने 8 वर्ब यहाँ पे करवाए हैं और अभी मुझे 12 और करवाने हैं, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद का जो वर्ब से सबने लिख दिया इसको, हैं? नहीं तुम टेंशन ना, ये समझ में आ गया तुम्हें? हाँ बस पैटर्न काफी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अब दूसरा है हमारा प्रोंद्र, मैत्र, कौनेत्र। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हो, कोई प्रॉब्लम आ रहे तो आप लोग भी पूछ सकते हो कॉल करके, चुपचाप बैठे मत रहना उधर। सावर, देखो इस वाले वर्ब में एसोसिएट वर्ब है, जैसे प्रोंद्र है तो प्रोंद्र की तरह ही कौन कौन से वर्ब मिलेंगे? आप्रोंद्र, कॉम्प्रोंद्र, सरप्रोंद्र। टेंशन लेने की ज्यादा नहीं है, मान लो वहां पे लिखा है आप्रोंद्र, आप बनाओगे कैसे? तो इतने पार्ट की कॉन्जुगेशन तो आपको ऑलरेडी आती है ना, तो इसके पहले वाले का एज इट इज लिख देना, ठीक है। और ये पार्ट की जो कॉन्जुगेशन यहां से है वही उसको कॉन्जुगेट कर देना, ठीक है। तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि मिलता जुलता वर्ब के साथ यदि कॉन्जुगेशन आता है तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। तो देखो यहां पे पहले सब्जेक्ट लिख लो, ज त्यू, इसको ना थोड़ा बोल दो ना तो सर दर्द करने लगेगा। इल, एल, नो, वो, इल और एल। थोड़ा सा देखो, पिया लिख रहे हो ना आप कॉपी में सारे एक एक करके? हाँ जी सर।
ओके देखो यहां पे लिखेंगे हम आर ई कट करेंगे, इसके भी आर ई कट करोगे। डिफरेंस देखो PREND, यहां तक लिखोगे PREND PREND PREN, यहां से D रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो PREN और PREN, बस यहीं तक, ठीक है। तो प्रौंद्र लिखने के लिए, मतलब प्रौंद्र की कॉन्जुगेशन करने के लिए मैंने बोला था प्रौंद्र टाइप के वर्ब बहुत सारा देखने को मिलेगा। प्रौंद्र, आप्रौंद्र, कॉम्प्रौंद्र, सरप्रौंद्र, जिसमें प्रौंद्र लगी रहेगी, ठीक है। उन वैसे सारे वर्ब इसी के जैसा कॉन्जुगेट होगा। रूल क्या है, आर ई कट करना है, सिंगुलर में डी तक लिखना है और प्लूरल में डी को रिमूव कर देना है। आ रहा है समझ में? और यहां पे रूल जो लगेगा वो क्या लगेगा, एस नथिंग, और यहां पे लाओगे ONS EZ, और जो भी EN से एंड होता है, क्या बोला था अभी मैंने वेनिर में कि हाँ एक्स्ट्रा एन लगता है उसके बाद एंडिंग लगता है, तो ENT। कोई प्रॉब्लम? हाँ बोल। सर ये नो और वो में डबल एन नहीं लगता? नहीं सर ये एन लगता है तो एक्स्ट्रा एन ऐड होके कॉन्जुगेशन लगता है। हाँ पानी क्या कर रहे हो? तो गिर गया था तो साइड में रख दो ना, एक तो जगह कम है, ऊपर से पानी गिरा दे रहे हैं। चलो यहां देखो, मैथ टू ऑल, MET, दिव्यानी, 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 आपको दिख रहा है और कॉपी में लिख भी रहे हो आप? ठीक है, देखो यहां पे हो जाएगा मैथ टू ऑल, ठीक है। तो मैथ टू ऑल एंडिंग क्या लेगा, यहां भी सेम एंडिंग है, एस नथिंग, ठीक है। और नीचे में यहां पे क्या करे थे, डी रिमूव करे थे ना, बट यहां पे टी एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, तो यहां पे हो जाएगा DT ONS DT EZ और DT ENT। आज समझ में? मैत्र की तरह ही बात्र, परमैत्र, सारे वर्ब मैत्र मैत्र मिलेंगे, तो मैत्र जैसा ही कॉन्जुगेशन करना है, ठीक है। जैसे कॉम्प्रौंद्र की तरह कर रहे हैं इसमें, और आ रहा है समझ में? प्रत्युष वो चल रहा है? हाँ चल रहा है, एक बार आप चेक कर लेना 5 मिनट के बाद ये वाली टेबल खत्म करने के बाद। हाँ, नहीं तो पता चले कि बिना आवाज का ही वो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो अब हो जाएगा, इसमें जो हमें यूज करेंगे इसमें होगा कोना टू ऑल, कोना टू ऑल, कोना, 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 कोना टू ऑल, और इसमें ना IR की एंडिंग लगा दो, सिंपल IR वाला। तो सिंपल IR वाला क्या है, IS IT ISS ONS ISS EZ और ISS ENT। तो लगाओ यहां पे क्या लगेगा, IS यहां पे ये ऐसे करके सापू लगा देते हैं IT में, ये ध्यान रखना। और यहां पे हो जाएगा ISS ONS ISS EZ और ISS ENT। और यहां हो जाएगा सा टू ऑल, सा 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 और सा। और एंडिंग जो लगाओगे यहां भी आपका लगेगा IS IT VONS VEZ और VENT। तो प्रौंद्र, मैत्र, कोनेत्र और साववर, ये चारों अच्छे से क्लियर हो गए? कोई प्रॉब्लम? देखो जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा होगा पूछेगा, ऐसा नहीं कि बस सर डुला देना हो तो काम खराब हो जाएगा फिर, क्योंकि मैं सारे टेंसेस आज कराना है, आज ही मुझे मिक्स टेंसेस ही कराना है। 1 बजे की जगह 2 भी बज सकता है, तो मुझे नहीं पता बीच में क्या होने वाला है, ठीक है? क्या कोई ट्यूशन नहीं है, 5 दिन तक फ्रेंच पढ़ना है, बाकी हम मम्मी से बात कर लेंगे, ठीक है?
आज यदि सही से नहीं हुआ तो कल 4 बजे तक बैठोगे, वो सोचो ना कुछ भी। चलो यहाँ देखो, लिसन। हाँ, साटू IS IT VONS VZ और VNT। यहाँ देखो, नहीं बैठाऊंगा उतना देर, टेंशन ना लो। यहाँ देखो, हो गया यहाँ तक। गिरा दिए। टीवी का नहीं, उसका रिमोट है वो। यहाँ दूरदर्शन चलाएंगे ना, फिर देखना था। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे वर्ब में। ठीक है, तो आप देखो, तुम लिख रहे हो? हाँ, भरोसा नहीं है, दिखाते भी रहना मुझे। देखो, बोआर, बोआर, वुल्वर, ये जो 4 वर्ब है, इनमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब है जो आने हैं। हाँ लिखो, एस नथिंग, एस नथिंग, वो हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है। और पुवर, हो रहा घुटन, तो खोल दो इसको। ठीक है, सर अभी चेक कर लो। हाँ अभी चेक कर लो। चलो, बात नहीं यहाँ पे। देखो, ज, त्यू, इल, एल, नु, वो, इल, एल। ठीक है, यहां पे ना इन दोनों की कॉन्जुगेशन, ये चारों ही कॉन्जुगेशन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, और जनरल टाइप का ये पूछता है। ठीक है, तो इसमें गलतियां नहीं करनी है। उसके लिए क्या करना है आपको, VO टू ऑल, वो टू ऑल। ठीक है, और इसमें BOI, VOI और BOI, RE इसमें भी कट करना, इसमें भी IR कट करना। ठीक है, और एंडिंग जो लगाना है इसमें हो जाएगा IS, IT, सेम पैटर्न पे ये भी बनता है। ठीक है, और इसमें YONS, YEZ और IENT, और इसमें हो जाएगा नु और वू में प्रॉब्लम, इसमें BUV ONS, BUV EZ और BOI VENT। पता है, ये जो प्रेजेंट टेंस आप बना रहे हो, इनडायरेक्टली आप सब्जॉन्टिव भी एक साथ क्लियर कर रहे हो, क्योंकि सब्जॉन्टिव में सिर्फ 10 ही एक्सेप्शन है, उसके बाद सारे यहीं से निकाल के लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे चलोगे, ये हो जाएगा VEUX, VEUX और VEUT, सेम पैटर्न पे इसको बैठाओगे, क्या हो जाएगा PEUX, PEUX और PEUT। और नु और वू को लिखने के लिए आप यहां से कॉपी कर लो, VOUL, VOUL, यहां पे क्या हो जाएगा POUV, POUV, और एंडिंग लगा दो, क्या होगा ONS EZ, और यहां ONS EZ, और लास्ट में इसके लिए यहां से 2 वर्ड ये यूज करो, और एक्स्ट्रा L आपने लगाया वो यूज कर लो, तो VEUL ENT, और यहां हो जाएगा PEUV ENT, क्योंकि आपने PEU तक तो लिया, V एक्स्ट्रा लगाया था, इसीलिए V यहां पे लग गया और ENT लग गया यहां पे। ठीक है, इसमें कोई कटिंग पटिंग नहीं है, इसमें IR और IR काट दो, IR और RE, हाँ बस। देखो, एक बार ये टेबल और
20 वर्ब ढंग से क्लियर हो गया ना, इसके बाद का जितने भी टेंसेस आएंगे ना सब इसी पे बेस है और आराम से बना पाओगे। मैं जो एक्सप्लेन करूंगा ना पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ। पैटर्न लर्न करने की रखना है, पैटर्न देखो यदि पैटर्न लर्न कर लो बहुत अच्छा, नहीं मारो तो रट्टा मार लो। लर्न कर लूंगा, पर फिर एग्जाम में कैसे करूंगा, टेबल बना के? अरे मैं बताऊंगा ना, अभी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले ये तो समझो। देखो ज्यादा दूर का सोचोगे ना तो ये निकल जाएगा, और जब इसकी टाइम आएगा तो वो निकल जाएगा। तो पहले जो हो रहा है पहले वो तो समझो। सर हाँ मतलब बता दो लिखा क्या है। PEUX, थोड़ा सा इसको खींच लो ना इधर से, थोड़ा सा। तुम उधर जाओ, क्यों जाओ ना उधर, थोड़ा दिखेगा इधर से क्या लिखा है। आगे? हो गया। इसके बाद देखो सर ये वुलवार और पुलवार में PEU क्यों है, VOU? वुलवार और पूवर। हाँ तो हाँ। इसमें इल्स और एल्स में PEO और VEU क्यों? हाँ PE है ये, ये PE है। हाँ तो ऐसा क्यों POU क्यों? एक्सेप्शन। हाँ चलो देखो ने जनरल। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम रीर, रेसेवॉर और दाबवर। यहां 19 वर्ब हो जाएगा, एक एक्सेप्शन उधर जाएगा प्रोमिनल वर्ब में। ज, त्यू, इल, एल, नू, वो और इल और एल। देखो यहां पे क्या करना है, रीर में हमें करना है आरी कट कर देना, री टू ऑल। अब री टू ऑल में क्या करेंगे, SST और डायरेक्ट ONS कुछ नहीं मिलाना इसमें, EZ और ENT। तो रीड की कॉन्जुगेशन आएगी तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, री टू ऑल, ठीक है, और एंडिंग सिंपल लगा दो, SST ONS EZ ENT, ऐड नहीं होगा इसमें कुछ भी, ठीक है। रेसेवॉर में क्या करोगे, रेक टू ऑल, REC टू ऑल, ठीक है। तो लिखो REC 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 REC, रेक टू ऑल। नूवू को छोड़ के सब में सेडीला लगाना है, नूवू को छोड़ के सब में सेडीला लगाना है, तो लगाओ सेडीला। और एंडिंग लगाएंगे OIS OIS OIT, और नू और वू में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहीं से कॉपी कर लेना भी तक। तो EV ONS EV EZ और यहां पे OIVENT, नू वू को यहां से कॉपी करोगे भी तक और एंडिंग लगा देना नू वू में, सिंपल एंडिंग। यहां लगा दूं क्या? हमारा चेयर, नहीं ठीक है। हो गया, यहां समझ में आया। आदित्य लिख रहे हो, देखो क्लास में हो, क्लास में ही सोचना है। बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ सोच कहीं और रहे हैं, ठीक है। तो अभी 2 घंटा के लिए दिमाग यहीं पे रखो, नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद पता चलेगा क्लास कहाँ गया और मैं कहाँ गया, ठीक है। क्योंकि मैं इतना इजी तरीके से समझा रहा हूं ना, आप सिर्फ सुनोगे भी तो समझ में आ जाएगा। बट ये है कि सोचो मत कि मेरा वो सब्जेक्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट क्या होगा। अभी फ्रेंच है 1928 को, सिर्फ फ्रेंच के बारे में सोचो। उन्होंने टाइम दिया, उसके बाद इंग्लिश है, पढ़ना होगा ना तो उसमें मैथ साइंस पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश नहीं खराब होगा, क्योंकि इंग्लिश बचपन से सीखते हुए आ रहा हूँ। इसमें आपको प्रॉपर टाइम देना है, और जितना मैंने टाइम लिया ना एटलीस्ट उतना तो दे दो मुझे। जब आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो ये सोच के थोड़ा ना सोचो कि हाँ मैं आज से शुरू करूंगा और मैथ निकाल दूंगा जाके। आप आराम, जो हो गया नॉर्मल, कूल डाउन, ठीक है। अब जिसके लिए जो सब्जेक्ट मिला बस उसको उतना सब्जेक्ट दे दो, टाइम दे दो, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं एग्जाम आपका बेटर जाने वाला है, वो मैं हर सब्जेक्ट के साथ बता रहा हूं। ऐसा नहीं है जैसे मान लो अभी 20 को फ्रेंच है, अभी से फ्रेंच को दे दो,
फिर इंग्लिश है तब से लेके इंग्लिश को दे देना, ठीक है। उसी तरह से जितना टाइम जिसके लिए बचा बस उतना ही टाइम दो, उससे ज्यादा मत दो, नहीं तो पता है क्या होगा, ना इधर होगा ना उधर होगा और वो बीच में रह जाएगा। ऑब्वियसली यदि उसमें से आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आप मैथ्स ले सकते हो उसके साथ में, जिसके लिए कम टाइम मिला हुआ है। एक मैथ्स ही तो है जिसके लिए कम टाइम दिया हुआ उन्होंने। अरे जो भी मैथ्स के लिए ही कम टाइम है ना, बाकी तो सबका है ना, तो मैथ्स को इंग्लिश में प्रैक्टिस कर ही सकते हो ना। सर आप भी कॉपी चेक करने जाते हो? मैं जाता था, अभी नहीं हूँ, तो उसमें पैसा नहीं मिलता, पूरा दिन खराब हो जाता है। सर आपके पास अगर कोई कॉन्टैक्ट्स हो लाइक उनको फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बता दूं फ्रेंच में सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं आप लोग का, इतना गारंटी है मेरी। जो जितने एवरेज में है ना उसके हिसाब से मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा फ्रेंच में ही नंबर आने वाले हैं। हंसने वाली बात नहीं है, जब एग्जाम आएगा तो आके मिल लेना मुझसे, देख लो। इसके बाद दब्बर को देंगे तो DOIS DOIT, और यहाँ पे DEVONS DEVEZ और DOIVENT। यहां तक आपका जनरल प्रेजेंट टेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें नहीं करना है फिलहाल। और यदि इससे ज्यादा आ रहा है कोई भी वर्ब तो आपको किससे बनाना है, टेबल से, जो आपने टेबल बनाया था। यानी कि 19 वर्ब्स एक्सेप्शन, इसको देख के जाना है, और बाकी यदि कोई भी वर्ब आता है तो उसको किस में लेके जाओगे, टेबल में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? क्या? हाँ बोलो अभिराज। सर एक्सेप्शन लाइक एक्सेंट वाले वर्ड्स लेवर, प्लेमर और मैनर, वो भी एक बार बता दो। बता दूंगा। सर तो आपका समझ नहीं आया उसका सीधा वो एक्सेप्शन है, DOIS करके। हेलो, हाँ, आवाज नहीं, बस ध्यान से सुनो। देखो कुछ इसमें 2 मिनट रुक जाओ, खत्म करने दो फिर चले जाओ। कुछ इसमें एक्सेंट की प्रॉब्लम आती है, जनरल एक्सेंट की, ठीक है। अब वो एक्सेंट क्या हो सकता है, मैं एक नॉर्मल एक्सेंट बताता हूं आपको, ठीक है। देखो ये लिख लिया आपने। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आपने जॉ के साथ आसितेर की कॉन्जुगेशन करी और आपको ऐसे मिल जाता है। ये जो एक्सेंट एक्स्ट्रा ऐड होता है ये कभी भी नू के साथ और वू के साथ नहीं होता है। जब भी होगा तो इसको छोड़ के सारे के साथ होगा, ठीक है। और ये कब होगा हमेशा याद रखना, 2 ई के बीच में कॉन्सोनेंट आ रहा है और ऐसी कॉन्जुगेशन कुछ मिल रही है आपको नो वू को छोड़ के। जैसे कि यहां पे आसितेर में देखो, ये ई है, ये ई है और बीच में क्या आई है, कॉन्सोनेंट। तो ऐसे जितने भी आएंगे किसको छोड़ के, नू और वू को छोड़ के, पहले वाले ई के ऊपर में एक्सेंट लगा सकते। इसको ही लेके अविराज वो सारा वर्ब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसमें ई होना चाहिए, कोई प्रेफरे वर्ब भी वही है। प्रेफरे में ऑलरेडी ऐसे ऐसे करके एक्सेंट लगा हुआ रहता है, नू वू में सेमी एक्सेंट लगता है, बट वू के साथ जब होता है तो पहला वाला तो ऐसे ही रहता है, दूसरा वाला ऐसे हो जाता है। जैसे कि देखो यहां पे ज प्रे फे रे, ये ना, तो ये ऐसे ऐसे कर देते हैं हम इसको। तो एक एक्सेंट तो हम लगाते ही हैं, जो हम ये एक्सेंट लगाते हैं ये ऑलरेडी ऐसे रहता है, इसको हम घुमा देते हैं ऐसे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 2 ई के बीच में यदि कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम रहे तो भी, यदि ऑलरेडी कोई भी एक्सेंट इधर लगा हो तो ऑलरेडी हम उसको ऐसे कर देते हैं, और नहीं है, यदि नहीं एक्सेंट वैक्सेंट है तो हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं आया? नहीं ले कटेगा, वो ऑलरेडी वर्ब में आपको एक्सेंट, देखो इतना अंदर घुस के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो जनरल है ना उसी में घुमा देगा आपको। सब ये सब स्कूल का हुआ है, आपको मैं पेपर दिखाऊंगा, देख लेना कहीं भी एक्सेंट लगा हो। अरे मैंने जस्ट बता दिया, दिमाग में रख लो। 2 कॉन्सोनेंट मिल जाएगा,
नू वू नहीं रहेगा तो आप ऐसे करके एक्सेंट लगा देना, वो भी बहुत कम ही देखने को मिलेगा आपको। ये सब रेयर केस है, ठीक है सर राइट वाले भी लगता है ना सर? हाँ। चलो इसके बाद देखो, एक वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोमिनल। और प्रोमिनल वर्ब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ एक नंबर आ रहा है आपका इंपेरेटिव में। प्रोमिनल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रोमिनल वर्ब, ठीक है। तो इसकी कॉन्जुगेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो प्रोमिनल वर्ब बनाएंगे कैसे, तो यहां पे पहले आप सब्जेक्ट लिख लो, ज त्यू इल एल नू वो इल एल। देखो प्रोमिनल वर्ब और जनरल वर्ब में डिफरेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है। जैसे मान लो मैंने ये वर्ब लिखा लेवेल, ये पता अभी जनरल वर्ब है, ये जनरल वर्ब है। प्रोमिनल वर्ब यदि मैं इसको बनाऊं तो इसके आगे मैं ये लगा दूंगा, ये प्रोमिनल हो गया। तो जनरल और प्रोमिनल आ रहा है समझ में क्या? प्रोमिनल में कुछ ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, 3 एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे टेबल से बन जाएंगे। बहुत इजी पैटर्न है प्रोमिनल में। और प्रोमिनल पहचानोगे कैसे, तो वर्ब के आगे क्या लगा रहेगा, स लगा रहेगा, ठीक है। तो आपका प्रोमिनल है। तो यहां पे क्या होता है, प्रोमिनल बनाने के लिए आप क्या करोगे, एस ई और एस ऑफिस वर्ब ये आपके वर्ब के आगे लगा हुआ रहेगा। मोस्टली 99% ई आर एंडिंग भी पूछे जाएंगे, बहुत कम चांसेस है आई आर और आर ई पूछने का। और यदि आता भी है तो समझ लेना एक्सेप्शन ही होगा, ठीक है। इसमें क्या करोगे, पहले ये सौ को चेंज करना। तो जॉ के साथ ये मौ में चेंज हो जाता है, त्यू के साथ ये तौ में चेंज हो जाएगा, इल के साथ ये सौ में चेंज हो जाएगा, नू के साथ ये नू में जाएगा, वू के साथ ये वू में जाएगा, और इल के साथ ये सौ में ही जाएगा। तो इसको लर्न करने का भी सिंपल तरीका है, म त स नु वु स। कैसे याद करोगे, म त स नु वु स, ठीक है। ई आर एंडिंग आता है तो सेम ही वही एंडिंग लगा दो, ई एस ई ओ एन एस ई जेड और ई एन टी। इसमें आई आर हो जाएगा तो आई एस आई टी आई एस एस ओ एन एस आई एस एस ई जेड और आई एस एस ई एन टी। आर ई में कट जाएगा एस एस नथिंग ओ एन एस ई जेड और ई एन टी। ये जनरल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वही रूल आप लर्न करो जो पिछले वाले टेबल में करे थे। बस इसमें यह है कि सौ का चेंज करना है, म त स नु वु स। प्रोमिनल वर्ब क्या कैसा वर्ब होता है, यदि उसके आगे स लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रोमिनल हो जाएगा, और नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। जनरल वर्ब कैसे बनता है, 19 एक्सेप्शन अभी मैंने लिखवा के दिए थे उसमें, और बाकी टेबल। तो जनरल प्रेजेंट टेंस कैसे बनेगा, टेबल प्लस 19 वर्ब। कैसे बनेगा बताओ, जो अभी वर्ब आपने लिखा है और वो टेबल जो बनाया था वो क्या था, जनरल प्रेजेंट टेंस था। ये कौन सा है, प्रोमिनल वर्ब है। पहचानोगे कैसे कि सिंपल क्या है प्रोमिनल क्या है, तो जिसके आगे ये लगा हुआ है वो प्रोमिनल, जिसके आगे नहीं लगा वो क्या लगेगा, सिंपल। सिंपल सिंपल में क्या है, टेबल प्लस 19 एक्सेप्शन जो अभी तुमने लिखा हो। हाँ, इसमें चेंज करके ये लगाओगे रूल, और जिसके आगे एसी नहीं लगा रहेगा उसको पहला वाला जो रूल लिखो वो लगाओगे, ठीक है। और उसमें वो 19 एक्सेप्शन है, यहाँ पे 4 एक्सेप्शन है, ठीक है। और ये वाला एक नंबर, देखो अभी तक जो भी आपने प्रेजेंट टेंस करा ना, सुन के बहुत ताज्जुब होगा, इससे एक ही नंबर है, लेकिन ये सबका बेस है। अब जैसे इसके बाद में इंपेरेटिव बताऊंगा ना, टोटल के टोटल इसी पे बेस्ड है, और देखना कितना इजी वे में समझ में आएगा। सर 100 के बाद जो वर्ड लिखा है उसका 100 के बाद कोई वर्ब नहीं लिखा हुआ, 100 के साथ जो वर्ब लिखा ना वो प्रोमिनल है। अच्छा, तो उसको ई आर आई आर ई से हाँ सिंपल लिख दिए वाला। चलो देखो इसके जो एक्सेप्शंस है, हाँ बोलो, इसमें लिखो एस एस नथिंग ओ एन एस ई जेड ई एन टी। पहले का लिख लो, अब क्या होगा सर, लिखो ना, इसमें लिखो ना आई एस एस ओ एन एस। अच्छा, वही तो देखा, तो इतना भयंकर राइटिंग में कैसे लिख रहे हो जो मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसे चेयरिंग कहीं नहीं दिखी सर। ठीक है, गलती हो गई। हाँ हाँ हाँ, अगर एक प्रोनोमिनल वर्ब के एंडिंग में जी आर लगाओ तो
तो GR लगा तो GR के अकॉर्डिंग चले जाना। तो बस प्रेजेंट का कराना पड़ा। नॉर्मली आपको ER ही देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोमिनल वर्ब में जनरल तरीके से बनाते हैं, तो जनरल तरीके से जो बनाते हो ना वो जनरल रूल ही यूज होता है। तो GR वर्ब का प्रोनोमिनेशन कोई एग्जांपल दीजिए। अरे GR वर्ब हो गया, मान लो मोंजेर है, 100 मोंजेर लिख दो, तो ये 100 चेंज कर लो और मोंजेर की कॉन्जुगेशन कर लेना। मुझे GR नहीं करेंगे, EONS, हाँ ER की कॉन्जुगेशन करेंगे GR की। GR और ER की कॉन्जुगेशन एक ही होता है, सिर्फ नू के साथ EONS लग जाता है उसमें। अभी जो लिखवाया था कहां थे दिमाग? चलो अब देखो, इसके बाद इसके एक्सेप्शन जो है वो है आपका सापेल, सतैर। इतना जो मैं ब्रेक कर करके समझा रहा हूं, मैं इसलिए समझा रहा था कि मिक्स टेंसेस समझ में आए ढंग से, ठीक है। और सासवार, हाँ इसमें 3 ही है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 कर लो काम हो जाएगा तुम्हारा। ज, त्यू, इल, एल, नू, वो, इल और एल। अब देखो, पहले हम इसको चेंज करेंगे। वॉवेल है तो ये हो जाएगा M ऑफिस तब, T ऑफिस तब, S ऑफिस तब, नू के साथ नू, वो के साथ वो और स। म त स नू वू स, पहले ये लिखना है, म त स और नू वू स। यहाँ पे ER को कट करोगे, इसमें एक्सेप्शन कुछ इसलिए नहीं है बिकॉज कि इसमें एक्सेप्शन APPEL तक सारे में लिख लो। पहले मोबाइल बंद कर लो। और नू वू को छोड़ के सब में डबल एल लगाना है और उसके बाद एंडिंग लगा देना है। नू वू को छोड़ के क्या करोगे, सब में डबल एल लगाओगे और एंडिंग लगा दोगे। तो यहां पे हो जाएगा आपका डबल एल ई एस डबल एल ई ओ एन एस ई जेड और डबल एल ई एन टी। आया समझ में? म त स नू वू स लिख के, ठीक है, ER को कट करके सबको लिखना है, नू वू को छोड़ के सब में डबलिंग कर देना है, ठीक है, और एंडिंग लगा देना है। सिंगल एल है ना, तो नू वू को छोड़ के सब में डबल एल लगा के एंडिंग लगा दिया ER वाला, बस। सतैर को लगाओगे तो इसमें चेंज करो, इसमें वॉवल नहीं है, तो म त स नू के साथ नू, वो के साथ वो और स। इसमें हो जाएगा TAIS TAIS TAIT और TAIS ONS और TAIS EZ और TAIS ENT, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कॉन्जुगेशन बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं होता, तो आज मैं ट्रिक्स बता देता हूँ कैसे याद करना उसको, ठीक है। तो सासवार बहुत बारी आता है एग्जाम में और उसकी कॉन्जुगेशन हर बारी मिस्टेक होता है, तो मिस्टेक ना हो उसके लिए बताता हूँ क्या करना है। इस वाले में, सेकंड वाले में कुछ आपने ट्रिक बोला, इसमें तुम चाहो तो TAI और TAI सब में TAI लिख दो और एंडिंग लगा दो SST SONS SEZ SENT, सिंपल। ट्रिक्स खुद भी निकालो ना, इजी है। लिखो सर। आ रहा है समझ में? तुम तीनों कैसे एक ही साथ आए हो क्या अलग अलग आए हो? कौन कौन साथ में है? अच्छा सभी। आदित्य तुम कैसे आए हो? तो इन्हीं के साथ चले जाना, इनको भी ले लेना जाते समय में, हैं?
तो क्या ट्रक लेके आओगे क्या उसके आंसर को लादने के लिए? एक काम कर लो, यहाँ से वो कर देते हैं क्या, कितने बच्चे हैं, एक छोटा मिनी बस हो ही जाएगा, सबको उतारते हुए घर चला जाएगा। चलो लिसन देखो यहाँ पे, M ऑफिस तब, T ऑफिस तब, ऐसा बातें नहीं, उसका एग्जाम है, रह गया ना एग्जाम तो मम्मी तुम्ही से पूछे क्या बता रहे थे बगल में बैठ के, और तुम्हारा एग्जाम जब है, तुम्हारी मम्मी मुझसे पूछ रहे हैं क्या पढ़ाए थे, मैंने तो क्लास में बातें ही कर रही थी। लिख रहे हो? लिख रही हूँ। लिखो। देखो इसका लिखने का सबसे आसान तरीका, इसमें लिखना आसिद, ASSIED, आसिद, ASSIED, ASSIED, आसिद ऊपर में लिखना है और नीचे में आसिये, ASSEY, ASSEY और ASSEY, और यहाँ एंडिंग लगना SS नथिंग, ONS EZ और ENT। इसमें ASSEY लिखना है नीचे में 3 में, ठीक है, और ऊपर में लिखना आसिद, ASSIED, ठीक है, आसिद ऊपर में 3, नीचे में आसिये। कॉन्जुगेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है, इसमें ध्यान रखना, और रूल लिखना है SS नथिंग, ONS EZ ENT, ठीक है। टू सीट वन सेल्फ, सर टू सिट वन सेल्फ, आसिद लिखो यहाँ पे। जिसमें केस पूछने होगा बाद में पूछूंगा। हाँ हाँ बाद में रुक के पूछ लेना सारे सारे ठीक है सर। मैं रुकूंगा ना अभी 2 बजे तक यहाँ पे। आप समझ 1 o'clock जाना है तो क्लास एंड होगा तभी बता पाऊंगा। सर तुम ऐसा कोई वर्क नहीं होता ना, सर छुट्टी क्या हुई? कंपलसरी होता है कि क्या चीज़ है? ट्यूशन है सर। बाद में जाना। स्पेशली बनाना सर। लिसन यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, जिसमें हमारे को 19 वर्ब्स प्लस टेबल ये लिख लिया। अब मैं एक बार थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस ढंग से करता हूँ, उसके बाद में बाकी सारे टेंसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये मैंने दीप से इसलिए बताया बिकॉज ये सबका बेस है। हाँ जा सकते हो, 1 मिनट रुक। अच्छा डोर खोलना, देखो अब यहां पे करना क्या है, देखो प्रेजेंट टेंस जो मैंने बोला था 5 टेंसेस का बेस है। इसको बनाने के लिए हमने अभी क्या करा, हमने आपको एक टेबल बताया और टेबल के साथ मैंने 19 वर्ब दिया था, तो ये 19 एक्सेप्शन हो गया है। और प्रेजेंट टेंस के प्रोमिनल वर्ब के साथ मैंने आपको अभी टेबल दिया है और उसके साथ 3 एक्सेप्शन दिया है। सारे टेंसेस का बेस है यही। ये यदि ढंग से समझ में अभी तक आप लोग को आ गया होगा तो आगे वाला सारे टेंसेस समझ में आएगा और ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। और ये यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर कुछ नहीं आएगा आगे। बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया ये वाला सारा जो अभी मैंने बताया? आ गया ढंग से समझ में? रेहान समझ में आया ढंग से? सर वो टेबल पे 3 प्रोनोमिनल का है ना? हाँ प्रोमिनल का है। कुछ पूछना उसमें से? आप लोगों को पूछना है कुछ? कबीर जेतर की कॉन्जुगेशन। किसका? जेतर का? हाँ में जो सेल्यूला आप बता रहे थे वो डबल सी होगी नहीं, सिंगल सी, सिंगल सी। समझता तब है ना, जब फिर जाके पढ़ेंगे याद करेंगे। अभी कैसे अभी याद हो गया होगा। इसमें करना क्या याद नहीं है? हुआ मुझे, तुम्हें समझ में तो आ गया ना? थोड़ा बहुत। कितना? 50 हाँ तो 50 है ना, तो बाकी एक क्लास के बाद समझ। हाँ ठीक है। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। उसको ना इस साइड वाला निकालो, स्टॉप कर दो।